Welcome, student, in the ninth lecture of metallic bonding. Inside it, we are going to talk on ionic bond. Yes. So, the another name of the ionic bond is nothing but a electrovalent bond. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको. अभी जैसे आयनिक बॉन्ड दिमाग में आता है तो इट्स नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो द वन स्पीशीज डोनेट्स द electron, another species accepts the electron, a single electron. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है और दूसरा पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो दैट्स द मेन इंटरेस्टिंग थिंग. ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है. बराबर. सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ये लोग डोनेट करते हैं इन अ गिवन ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ठीक है. आगे अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसने क्या डेवलप किया अपने ऊपर? पॉजिटिव चार्ज. इसने अपने ऊपर क्या डेवलप किया? नेगेटिव चार्ज. और यू कैन से दैट ह्यूज पॉजिटिव चार्ज और ह्यूज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखते हैं इस तरह से ह्यूज एनर्जी से, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. यू नो दैट आयनिक बॉन्ड, यू शुड नो दैट आयनिक बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी कोई भी डायरेक्शन से भी ये इंटरेक्शन करके और लोग को भी अपने ऊपर चिपका सकता है. तो दिस कंटिन्यूशन प्रोसेस, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को सब लोग अटैच करते ही जाते हैं. तो ह्यूज चार्ज है ना वो लोग के पास. तो ये चार्ज के हिसाब से जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे. इसमें वेरी फैक्टर इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना पड़ेगा, लैटाइस एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय लैटाइस एनर्जी? तो लेट्स सी. द लैटाइस एनर्जी इज नथिंग बट अ देखो एक क्यूब is called as lattice. Now in 12th, just the first chapter is a solid state, which says that कि हर एक सॉलिड ये क्यूब के फॉर्म में डेवलप होता है. क्यूब का रिपीटेशन पूरा सॉलिड बनाता है. तो क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर हमें? Na plus Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus opposite force, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐसा. Na plus Cl minus लाइक दैट. तो आप देखो सर अंदर 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस आ गए. साधा मॉलिक्यूल्स आ गए सर. अभी सिमिलर वे में अगर मैं इधर क्लोराइड को छोटा छोटा करके हम लोग ने फिट किया है, बराबर. तो ये एक को 4 पार्ट में, मतलब एक सीशियम था अंदर और एक क्लोराइड को पार्ट में डिवाइड करके डाला अंदर. तो कितना आया अंदर? सर बहुत ज़्यादा 4 आ गए, ह्यूज लोग आ गए. तो आपस में ह्यूज इंटरेक्शन करके ह्यूज अंदर एनर्जी डेवलप की होगी. लैटाइस के अंदर ये एनर्जी डेवलप हुई है, हेंस इट्स कॉल्ड एज लैटाइस एनर्जी. सिमिलरली से बहुत कम लोग आए, वेरी नेग्लिजिबल लोग आए, बहुत कम इंटरेक्शन हुआ, हेंस वी से दैट बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर डेवलप हुआ होगा. तो your lattice energy is very less, where lattice energy is very high. So basically it depends upon the how many molecules comes inside it. Simple. So lattice energy की बात चालू की है तो देख लेते हैं. lattice energy directly proportional which increases the magnitude. This lattice energy जितना कैटायन और अनायन छोटे होंगे, आप ही बोलो ना कैटायन और एनायन क्या है, अगर छोटे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आके हम लोग बहुत सारे एनर्जी डेवलप कर पाएंगे, एंड वो लेटाइस के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, राइट? बराबर. सिमिलरली हियर मैग्नीट्यूड, जो भी अंदर कैटायन एनायन जा रहा है, एल्यूमिनियम 3+ चार्ज उसके पास, तो एकदम ह्यूज एनर्जी अंदर वो प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? वी से दैट यस द मैग्नीट्यूड
बराबर ना। मैग्नीट्यूड जितना चार्ज जितना ज़्यादा उतना अंदर लेटाइस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, राइट। सो भाई दो फैक्टर पे डिपेंड है लेटाइस एनर्जी। सबसे भाई साइज छोटी होनी चाहिए तो लेटाइस एनर्जी ज़्यादा, और चार्ज ज़बरदस्त होना चाहिए तो लेटाइस एनर्जी ज़्यादा। सिंपल। दो चीज़ दिमाग में रहेगी, ऑलवेज रखनी है, ये बार बार यूज़ करने वाला हूँ टर्म में, लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी मतलब लेटिस के अंदर एनर्जी, और किस पे डिपेंडेंट है, जल्दी बोलो, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा लेटाइस एनर्जी, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। ठीक है, चलो इतना दिमाग में बैठ रहा है पहले, तो फटाक से चलो देखो वापिस वो कहाँ पे थे हम लोग। यस, सो लेटाइस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लेटाइस। एक लेटाइस, 1 मोल ऑफ लेटाइस, ऐसे यू नो ना, 1 मोल ऑफ लेटाइस, ऐसे ऐसे याद रखो ना। वन लेटाइस डेवलप किया तो एनर्जी वॉट एवर रिलीज्ड, ऐसे याद करके रखो। चलो, तो कंडीशन इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो भाई एक को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, राइट। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए सर। ये फटाक से रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दूसरे की क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब एकदम फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा, उतना एकदम फास्टली इलेक्ट्रॉन गेन किया, लाइक। तो वेरी सिंपल थिंग दैट, एक का क्या बोल रहा है कि का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना जोरदार तगड़ा होना चाहिए कि एकदम जोरदार नेगेटिव चार्ज डेवलप कर पाए वो। और फिर क्या, फिर तो दिमाग चल ही रहा है कि सर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है एनायन के ऊपर, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और ये ह्यूज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन द लेटाइस एक ह्यूज एनर्जी डेवलप किया है उसने। एंड विद दैट ह्यूज एनर्जी, जितना ह्यूज एनर्जी डेवलप होगा उतना आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह पाएगा, मतलब स्टेबल रह पाएगा, राइट। निकलेगा नहीं वो लेटाइस में से, जितना एनर्जी ज़्यादा है उतनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेटाइस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लेटाइस एनर्जी ज़्यादा उतना वो लोग अंदर कनेक्टेड है, स्ट्रेंथफुल कनेक्टेड है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बनाए हुए हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी का फैक्टर मैंने अभी अभी आपको बताया। अभी लेट आयनिक बॉन्ड का काम क्या है भाई, वो भी जान लेते हैं थोड़ा, वो भी तो ज़रूरी है। तो आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड्स बहुत जो याद करते हैं वैसे मत करो, इसको देखो सिंपल है एकदम। कैल्शियम जिसकी वैलेंसी है 2, सल्फेट जिसकी वैलेंसी है 2, तो ये 2:2, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:1 फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला, कैल्शियम लाओ सल्फेट लाओ वैलेंसी लिखो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, और ऑलवेज क्रॉस कनेक्ट करना है ऐसे। मतलब मुझे ये बोलना है, अगर बोला किसी ने, चलो लिखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कैल्शियम लाओ क्लोराइड लाओ, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस में कनेक्ट करना है। तो कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, तो फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। बराबर, ये 2:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, हाँ सर बराबर। अच्छा, और एक कैल्शियम फॉस्फेट लाओ ना भाई, क्या क्या लाओगे आप, तो सिंपल सी बात है, लेट्स से हियर वी आर ब्रिंकिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस से सिंपलेस्ट फॉर्म में, हाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे क्रॉस कर दो, वो फॉर्मूला बना दो, कैल्शियम 2 सल्फेट, सॉरी कैल्शियम 3 ना क्रॉस बदर, एंड सल्फेट 2।
तो कुछ याद करना नहीं है, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। मुझे पता है बहुत जन हंसने वाले हैं, बट सच बोल रहा हूँ, सच पे हंसना है तो हंसो, आपकी मर्जी। यो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, पहला प्रॉपर्टी सबको पता है, आयनिक कंपाउंड हार्ड भी रहता है, ब्रिटल भी रहता है, 10th में पढ़ा है। डोंट एक्सपेक्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन इट, थैंक यू। नाउ चलो, आप भी क्या याद करोगे, दे दिया मैंने इधर एक्सप्लेनेशन। पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अभी अभी कनेक्ट किया था हमने। धक्का मारा, फोर्स लगाया, ये नेगेटिव आगे बढ़ा लाइफ में, आगे बढ़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जरा सा भी आगे गया तो ये तुरंत ये दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल्शन, रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके उसको तोड़ देगा पूरे कंपाउंड को, राइट। तो काफ़ी ईजी है। सो हार्ड भी है, एकदम प्रॉपरली कनेक्टेड है तो हार्ड है, बट धक्का मारने से, रिपल्शन डेवलप करने से टूट जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटल। ठीक है ना। ऑब्वियसली ये लोग अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से आप मानते हो कि ये Na और Cl ही कनेक्टेड है, तो ये आपकी गलतफहमी है। 10th स्टैंडर्ड में भी था ये कि ये लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज चार्ज। ऐसे इतना कलेक्शन ऑफ आयंस जमा हो जाता है, और जहाँ पे कलेक्शन हो गया, इतना सारा ज़बरदस्त कलेक्शन ऑफ आयंस हो गए हैं, इतना ज़ोरदार इंटरेक्शन कर दिया है, तो ज़बरदस्त बढ़ा दिया उसने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को। बेटा दिमाग में कुछ? गुड। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दिस इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ऐसे इतना ह्यूज फोर्स से चिपके रहते हैं, तो हेंस दे आर नॉट मूवेबल, कंडक्टिविटी इज लेस। बट जैसे इसको पानी में डाल दो, ये लोग टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं और कंडक्टिव बन जाते हैं। तो इन द एक्वियस स्टेट और इन द फ्यूज स्टेट, टूटे हुए के साथ फिर वो आयंस बन के इलेक्ट्रिसिटी को कर देते हैं मूवेबल, कंडक्टिव हो जाते हैं। इन शॉर्ट, सॉल्युबल, दे आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर के पास क्या है, चार्ज है, तो इसके पास भी क्या है, चार्ज है। वो लोग ज़बरदस्त ऑपोजिट चार्ज से खींच लेते एक दूसरे को, मतलब कैटायन को पॉजिटिव को ऑक्सीजन का नेगेटिव खींचेगा, और एनायन को वाटर का पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोजन प्लस खींचेगा। सो इन द आयनिक रिएक्शंस दे आर वेरी फास्टर, क्योंकि इमीडिएटली आयंस बन के वो लोग तुरंत ह्यूज चार्ज के साथ रिएक्शन करना चालू कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पोलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलराइजेशन में। हियर आई वांट टू से दैट पोलराइजेशन just explains the covalent nature in the ionic bond. मतलब पहले लूप में, फर्स्ट लूप says that lithium donates electron, chlorine accepts electron, so it's a transfer of electron. तो ये ionic bond होना चाहिए सर, बट होता क्या है समझो। Here very important thing, ये लोग अभी अभी लिथियम का इलेक्ट्रॉन खींच के लेके गया है क्लोरीन। सिमिलरली ये बड़ा सा सीशियम का इलेक्ट्रॉन लेके गया है, कौन, क्लोरीन। भी इलेक्ट्रॉन, ये सब बहुत सारे शेल्स रहते, बड़ा एटम सीशियम, बहुत दूर चले गया इलेक्ट्रॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन दूर जाने के कारण इसने सारी होप्स खो बैठी है, और इसने मान लेता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन चले गया है। तो इन दिस केस इसने मान लिया, एक ने हार मान ली, एक जीत गया, तो इसने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। आयनिक बॉन्ड है सीशियम क्लोराइड। बट लिथियम, एक तो उसकी साइज छोटी है, तो खोया हुआ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है। हियर काफ़ी दूर है, इतने सारे बीच में शेल्स भी है, इसमें तो शेल्स भी बहुत कम है, और डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है। तो डिस्टेंस नज़दीक होने के कारण न्यूक्लियस कभी हार नहीं मानते, इसको होल्ड करके खींचते ही रहते हैं। तो लिथियम ऑलवेज समझता रहता है कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन हैं,
पकड़े हुए रहता है इलेक्ट्रॉन को, छोड़ता नहीं है वो, भले क्लोरीन के इलाके में क्यों ना थोड़े से चले गए हो इलेक्ट्रॉन, बट अभी भी लिथियम ने हार मानी नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है। जब तक कोई भी चीज़ को मैं पकड़े रखता हूँ तब तक भले मेरी हार उसमें क्या है कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। तो हियर वी से दैट लिथियम भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन मान रहा है, क्लोरीन भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन मान रहा है। तो हियर दोनों जन अपना इलेक्ट्रॉन इसको मान रहे हैं, तो कैन आई से दैट एक ही चीज को हम दोनों जन अपना मान रहे हैं, तो वी आर शेयरिंग दैट थिंग, बरोबर। तो हियर बोथ स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को अपना समझ रहे हैं, तो इट्स अ कोवेलेंट नेचर डेवलप हो रहा है। इन द आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर हो गया था पहले, फिर इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ के रखा, हैंस शेयरिंग का भी नेचर डेवलप हुआ। सो कोवेलेंट नेचर डेवलप हुआ इन दिस आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट डेवलप करने के लिए यस, ये जो कैटायन है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बरोबर ना, ताकि डिस्टेंस क्या हो, कम हो, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड रह सके और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के होल्ड कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपना ही समझ के रखना, ये फिनोमिनन को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, सिंपल। तो दिस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने को हम लोग दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। दिस पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन ये साइज ऑफ व्हाट, कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा, पकड़ के रखेगा एकदम, तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डेवलप करेगा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एनायन बड़ा होना चाहिए, क्यों, जितना एनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा अनायन बड़ा, तो अनायन सपोज आयोडीन ले लिया क्लोरीन के बदले, हमने इलेक्ट्रॉन खींच के लेके गया, बराबर, एक तो बड़ा है तो ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, और ये ज़्यादा खींच नहीं पाएगा। पहला आप बताओ ना, क्लोरीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर क्लोरीन की ज़्यादा है, वो ज़्यादा खींचेगा, आयोडीन ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, तो थोड़ा ही खींचा, तो इसके लिए थोड़ा ही खींचा तो एकदम टाइटली होल्ड करके रख देता है, ऑलमोस्ट मिडल पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो एनायन बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा ना खींच पाए, तो इसको और एडवांटेज मिल गया, इसके और इलेक्ट्रॉन को और करीब रखता है, ये ऑलमोस्ट मिडल तक ला देता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक जबरदस्त डेवलप करता है अगर एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है तो। आर यू गेटिंग दिस? नाउ दिस चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जितना चार्ज ज़्यादा है, तो कैटायन का जितना चार्ज ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, कैटायन क्या करेगा बेटा, जल्दी फटाफट। तो कैटायन सर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के बीच में लाने की कोशिश कर सकता है, और अनायन के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है -2 -3, तो खुद ऑलरेडी नेगेटिव है, अनायन नेगेटिव है सपोज, और इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे, तो उसको दूर भगाएंगे। मतलब इंटेंशन हमारा यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाए उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकता है। नाउ फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात होती है NaCl और CuCl, कभी भी याद रखना Na+ और Cu+, कॉन्फ़िगरेशन कॉपर इज 29, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 28, सोडियम 11, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 10। तो अगर हम लोग Na+ और CuCl का Cu+ देखें तो ऑलवेज एक शेल का फ़र्क ज़रूरी है, एक शेल का फ़र्क है, इधर एक शेल ज़्यादा है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी याद रखना 2818 का पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के होल्ड करके रखना, तो एक साथ इतना 18 प्रोटॉन्स बढ़ गए ना अंदर, इतने 18 प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो एक शेल का डिफरेंस हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ 18 प्रोटॉन्स वी से दैट पोलराइजेशन इज मैक्सिमम। सो ऑलवेज पोलराइजेशन का ऑर्डर ये याद रखना, एंड दिस इज नथिंग बट पोलराइजेशन का सिंबल है 5, दैट इज पोलराइजेशन चार्ज से बढ़ता है और साइज बढ़ने से घटता है, ठीक है, और पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कम होगा। फाइन, तो हियर इतना दिमाग में फिट रखना है। हियर विल स्टॉप द सेशन, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, टेक केयर
एंड प्रॉपर स्टडी करो. बाय एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. चलो बाय.